डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं। यूडीसी ब्यूरोक्रेसी हो चाहे वो प्रीमियर एजेंसी हो, तमाम इनके हाथ में आ रही है, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। किस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं, लंबी कहानी। हाल तो वरिष्ठ पत्रकार आपको मालूम है क्या क्या नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है भी आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड, पैसा भी इनके पास ही है ना। हमारी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस नेशनल पार्टी के तो अकाउंट फ्रीज कर दिया आपने, और आप चुनाव लड़ रहे हो तो देश में तमाशे हो रहे हो, पूरा देश भी देख रहा है। मैं तो चाहूंगा युवा पीढ़ी को समझना चाहिए क्या हो रहा देश का। देखिए, राजस्थान में सोशल सिक्योरिटी की स्कीम बहुत शानदार है हमारी। हेल्थ के अलावा भी आज सरकार गए हुए 2 साल हो गए, पर सरकार जाने के बाद में चर्चा पूरे राजस्थान में चल रही है हमारी योजनाओं की। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी काफी हमने करने का प्रयास किया, बल्कि रिफाइनरी जो आई है राजस्थान के अंदर, रिफाइनरी करीब 80,000 करोड़ का बन गया प्रोजेक्ट। अब तो अभी इसमें आग लगे थी, प्रधानमंत्री पीएम आने वाले थे 3-4 दिन पहले, तो टोटली 85% काम हमारे तरफ से उसका हुआ है। इन्होंने उल्टा काम हो दिया था, तो हमने प्रयास किया जिससे कि राजस्थान में चौमुखी विकास हो। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा जो क्वेश्चन है, सचिव माता ने कही है कि हमारे घर में जब ईडी सीबीआई घुसता है तब राहुल गांधी अपने पेट को बिस्कुट खिलाते हैं। और ये तो देखो हल्की बातें हैं, ये तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी भी नेता को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। पर जो राजनीति देश में हो गई है, माहौल बन गया है, उसमें कौन क्या किसको कह सकता है। आसाम के मुख्यमंत्री जी क्या बोलते मालूम है। अब हमारे इनके ऊपर राहुल गांधी जी ने विपक्ष में रहते आरोप लगाए आपकी टीएमसी गवर्नमेंट पे, और 53 घंटे तक जो है राहुल गांधी, हम तो दिल्ली में थे 4 दिन तक, 4 दिन दिल्ली में थे, 53 घंटे तक राहुल गांधी को बुला के 4 दिन तक उनको घंटों 10-10, 12-12 घंटे बुला, बल्कि राहुल जी का नाम सोनिया गांधी तभी ठीक नहीं थी। ईडी वालों को कहा गया तभी ठीक नहीं, बाद में पूछ लेना, तब भी नहीं माने, उनको 2 दिन जाना पड़ा। आप सोच सकते हैं इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। क्वेश्चन है कि वेस्ट बंगाल में मायावती का एक बड़ा हल्का जो है वो टीएमसी भी वोट देती, कांग्रेस पर दूसरे पार्टी को भी देती। वकफ का जब आंदोलन शुरू हुआ था तो ममता बनर्जी ने कहा था जिसको वकफ का आंदोलन करना होगा वो दिल्ली जाकर वोट दे, यानी दिल्ली जाकर आंदोलन करे। तो वोट देंगे यहाँ का मुसलमान टीएमसी को यहाँ पर, और आंदोलन जाके करेंगे दिल्ली में, ये कैसे हो? वक्फ बोर्ड पे जब आंदोलन, जब केंद्र में बिल हुआ ना, तो ममता ने यहाँ के मुसलमानों को कहा कि आप आंदोलन यहाँ मत करिए, दिल्ली में जाके करिए। तो यहाँ का मुसलमान नाराज भी है ममता से। वो तो आप जो कह रहे हो तो उनको नहीं कहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उनको यहाँ के मुसलमानों को गाइड करना चाहिए था, बल्कि उनका जो इतना बड़ा इश्यू था इनका माइनॉरिटी वालों का, तो उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए थी। दिल्ली जाके कहने का क्या तुक, कहने का कोई तुक नहीं था दिल्ली जाके। गहलोत जी, आपने तृणमूल के बहुत सारे घोटाले की बात की, उनकी बुराई की बात की, लेकिन हम देख रहे हैं कि बंगाल में 3 बार जो है बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी को मुंतखब किया, जबकि यहाँ कांग्रेस 50 साल से कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकी। इसकी क्या वजह है? देखिए, हमने लास्ट शासन देखा है सिद्धार्थ शंकर जी का 74-75 मेरे ख्याल से, अंदाज से 77 तक होगा लगभग। और उसके बाद में जब सीपीएम आ गई तो सीपीएम का दौर चला, इसमें कोई दो राय नहीं, और कुछ कमी रही होगी हमारे के अंदर भी, उस कारण से हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। लंबे समय तक उनका शासन चला, फिर ममता बनर्जी को मौका मिल गया, ये सत्ता में आ गई, तो इसमें हमारी कमजोरी में कोई दो राय नहीं। और इसीलिए इस बार जो फैसला किया खड़गे साहब ने, राहुल जी ने सभी सीटों में खड़ा होने का, वो इसीलिए किया है किसी कीमत पर ये जो है
बीजेपी यानी गुस्से, एक मैसेज देने की राजनीति भी है, पब्लिक को बताने की बात भी है कि हमारे खुद की जो इकाइयां हैं कांग्रेस की, हर गांव में मिलेगी आपको। हम जब सत्ता में दिल्ली में भी नहीं है, पर एकमात्र पार्टी है जो बीजेपी भी नहीं है, पूरे देश के हर राज्य में, हर गांव में आपको कांग्रेस का परिवार मिलेगा, वहाँ इकाई मिलेगी आपको। इतनी बड़ी पार्टी, मजबूत पार्टी हार भी है। आप जो खड़ा करने निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है, और ये आने वाले एक संकेत है बंगाल वासियों के लिए कि बीजेपी को आप घुसने मत दो, हम आपके हाथ खड़े मिलेंगे आपको। अशोक जी, after the first phase of election, दोनों political parties, BJP and TMC, they are saying some prediction कि वो कितने सीट पाएंगे। कोई कह रहे हैं 100 पार, कोई कह रहे हैं 135, 40 पार। तो कांग्रेस को लेकर क्या लग रहा है? कांग्रेस मिलेगा? पश्चिम बंगाल को लेकर आफ्टर द फास्ट, देखिए अंदाज ये कोई एग्जिट पोल कर लेते हैं, कोई सर्वे करवा लेते हैं, अपने दावे करते हैं, ये जुमलेबाजी दिन होते हैं। ये हम नहीं कहते, हम तो कहते हैं हम अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टो आ गया है, हमारी प्रोग्राम पॉलिसी क्या है, कांग्रेस की प्रिंसिपल क्या है, पॉलिसी क्या है, ये विचारधारा के आधार पर लड़ाई चल रही है, देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी, और उसी लड़ाई को हम कामयाब होने के लिए आगे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। बंगाल में भी पहले चरण में जैसे कि बीजेपी, जैसे कि अभी उन्होंने सवाल किया, बीजेपी कह रही है कि हम 118, 152, 118 सीटें पाएंगे, टीएमसी कह रही है कि 125 पाएंगे। कांग्रेस क्या ऐसा कुछ ऐसे दावे कुछ करे कि पहले चरण में 152 सीटें? आपका सेम सवाल है। देखिए बात है कि मैंने कहा ना, जुमलेबाजी करना अलग बात है। हमारा मानना है कि हमने पहले सीपीएम के साथ में अलायंस किया हम लोगों ने, इस बार हम अलग लड़ रहे हैं चुनाव, तो आप समझ सकते हो कि जैसे मैंने कहा कुछ कमी नहीं होगी, इस कारण से हम सत्ता से बाहर रहे हैं। अब ये बड़ा फैसला है कांग्रेस के लिए, खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, हम सब सीटों में लड़ेंगे, एक मैसेज की राजनीति करेंगे, और साथ में बंगाल में किसी कीमत पर बीजेपी जो है ये बहुत ही जहरीला कहना चाहिए जीव जंतु की तरह है, ये इतना खतरनाक है कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करो देश के अंदर। दुनिया क्या सोच रही है हमारे बारे में बताइए आप, दुनिया क्या सोच रही है? हम अलग थलग पड़ गए हैं। ईरान इसराइल के युद्ध हो रहे हैं अमेरिका के, पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर शांति स्थापना की बात हो रही है, जबकि वो स्थापना की बात, शांति की बात हुई है दिल्ली के होनी चाहिए थी। ये गांधी का देश है, यहाँ पर शांति की बात होती है, पूरे देश दुनिया उसको वेलकम करती है। तो इसलिए जो कुछ हालात चल रहे देश में वो अच्छे नहीं चल रहे, उस पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को किसी ढंग से बंगाल में रोकना है, ये मेरा मानना है। सर, बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी को रोकने के लिए क्या रोड मैप तैयार करें? बीजेपी को रोकने के लिए क्या रोड मैप? अभी तो रोड मैप नहीं है, कैंपेन कर रहे हैं भैया। चुनाव के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, आपको मिलेगी, लाइव मिलेगी। और संगठन सर्जन प्रोग्राम चलाया राहुल जी ने पूरे देश भर के अंदर, उसके अंतर्गत तमाम तरह के पुनर्गठन हो रहे हैं कांग्रेस कमेटियों के। तो आप निश्चित रहे, एक बार शुरुआत करी है, इस आगे बढ़ेगी। हमारा रोड मैप 7 सवाल है। सुनील, आपके मुताबिक ममता का विकल्प इस प्रदेश में क्या है? आपके मुताबिक ममता का विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? आप चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट पे आप, 0 संख्या है आपकी, आप तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए। आपको ये गलतफहमी रहनी चाहिए आपको। हम तो चाहते हैं किसी कीमत में बीजेपी की एंटी बंगाल में हो ही नहीं। ये मैंने आपको बार बार रिपीट किया है। ये बहुत आप समझ लीजिएगा कि जो हालात देश ने बनाया है, पब्लिक भी समझ नहीं पा रही है। मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ पब्लिक को भी, ये जो इनकी हरकतें हैं, हिंदू मुस्लिम वाली हरकतें हैं, जिस प्रकार इन्होंने माहौल खराब कर रखा है, ध्रुवीकरण कर रखा है, डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी हो चाहे वो प्रीमियर एजेंसी हो, तमाम इनके हाथ में आ रही है, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं।
किस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं, लंबी कहानी। हाल तो वरिष्ठ पत्रकार आपको मालूम है क्या क्या नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है भी आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड, पैसा भी इनके पास ही है ना। हमारी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस नेशनल पार्टी के तो अकाउंट फ्रीज कर दिया आपने, और आप क्यों लड़ रहे हो? तो देश में तमाशे हो रहे हो, पूरा देश भी देख रहा है। मैं तो चाहूंगा युवा पीढ़ी को समझना चाहिए क्या हो रहा देश के अंदर।